आज हम बात करेंगे लियो टॉल्स्टॉय की एक ऐसे कहानी की जो इंसानी फितरत और उसकी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं पर एक गहरी चोट करती है। ये कहानी सदियों पुरानी होकर भी आज के दौर में बिल्कुल फिट बैठती है। तो चलिए कहानी के दिल में बसे इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक इंसान को असल में सच में कितनी जमीन की जरूरत होती है? सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। कहानी की शुरुआत होती है दो बहनों के बीच एक आम सी लगने वाली बातचीत से। लेकिन इसी बातचीत से एक ऐसा खतरनाक ख्याल जन्म लेता है जो हमारे मुख्य किरदार दीना को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाला था। एक बहन शहर की चमक दमक, अच्छे कपड़ों, दावतों की तारीफों के पुल बांध रही है, तो वहीं दूसरी बहन गांव के सीधे साधे चिंता मुक्त जीवन को बेहतर बताती है। उसका कहना है कि गांव में सुकून है, भले ही शहर जैसा ऐशो आराम ना हो। और यही एंट्री होती है हमारी हीरो दीना की। वो ये सारी बातें सुन रहा है और मन ही मन सोचता है, किसानों की बस एक ही दिक्कत है, जमीन की कमी। उसके लिए जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये है ताकत, ये है आजादी, यहाँ तक कि शैतान से भी बेखौफ हो जाने का जरिया। और बस यहीं से दीना की एक छोटी सी ख्वाहिश एक ऐसी भूख बन जाती है जो कभी मिटने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये लालच उसे एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। देखिए ये चक्र चलता कैसे है। पहले वो 40 एकड़ जमीन पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही दिन में वो खुशी गायब हो जाती है। जमीन छोटी लगने लगती है, पड़ोसियों से रोज रोज के झगड़े उसे और उकसाते हैं, तो वो सब बेचकर 3 गुना ज्यादा जमीन खरीदता है। लेकिन क्या उसे सुकून मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जीत उसकी भूख को और बढ़ा देती है। ये तलाश, ये जुनून दीना को खींचकर ले आता है बाशकीरों की धरती पर। और यहाँ उसे एक ऐसा मौका मिलता है जो उसकी कल्पना से भी परे है। एक ऐसा सौदा जो या तो उसकी जिंदगी बना सकता है या फिर खत्म कर सकता है। दीना तोहफे लेकर बाशिकीरों के सरदार के पास पहुंचता है और जमीन की गुहार लगाता है। उसकी इस दीवानगी को देखकर बाशिकीर हैरान होते हैं, थोड़ा हंसते भी हैं और फिर उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सौदा इतना सिंपल था कि यकीन करना मुश्किल था। सिर्फ 1000 रूबल दो और सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक पैदल चलकर जितनी भी जमीन घेर लोगे, वो सारी की सारी तुम्हारी, जितनी मर्जी उतनी जमीन। लेकिन इस जबरदस्त सौदे में एक बहुत बड़ी शर्त थी, एक जानलेवा शर्त। अगर सूरज ढलने तक वापस उसी जगह पर नहीं पहुंचे जहां से शुरू किया था, तो सब कुछ खत्म, जमीन भी जाएगी और पैसा भी। और यहीं से शुरू होती है दीना की जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़। ये दौड़ सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये दौड़ थी समय के खिलाफ, अपने ही शरीर के खिलाफ और अपने ही लालच के खिलाफ। सुबह की पहली किरण फूटती है और सरदार अपनी टोपी एक टीले पर रख देता है। बस यही है स्टार्टिंग पॉइंट और यही है फिनिश लाइन। दीना अपना फावड़ा लेकर निकल पड़ता है, आंखों में एक बहुत बड़े उपजाऊ साम्राज्य का सपना लिए। सुबह के जोश में वो बस चलता ही जाता है। हर अच्छी जमीन देखकर सोचता है, अरे वाह, इसे तो नहीं छोड़ सकता। फिर दोपहर तक सूरज आग उगलने लगता है, शरीर जवाब देने लगता है, पर सामने की काली उपजाऊ मिट्टी उसे रुकने नहीं देती। और फिर जब शाम ढलने लगती है, उसे एहसास होता है कि वो बहुत बहुत दूर निकल आया है। अब घबराहट उस पर हावी हो जाती है। अब सोचने का टाइम नहीं था। उसने अपना कोट फेंका, जूते उतारे, पानी की बोतल, सब कुछ फेंक दिया जो उसे धीमा कर रहा था। अब बस एक ही धुन सवार थी, किसी तरह उस टोपी तक पहुंचना है। सांसें उखड़ रही हैं, दिल मानो छाती से बाहर आ जाएगा, पर वो दौड़ रहा है। अब उसकी हालत देखिए, पैर पत्थरों से कटकर लहूलुहान है, शरीर का एक एक हिस्सा चीख रहा है कि बस कर, रुक जा। लेकिन दिमाग में बस एक ही आवाज है, दौड़ो। उसे दूर से बाशकीरों के चिल्लाने की आवाज आती है जो उसे और हिम्मत दे रहे हैं। वो अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरता है और फिर बस एक आखिरी हताश छलांग और उसके हाथ उस टोपी को छू लेते हैं। ठीक उसी पल जब सूरज डूब जाता है। वो जीत गया था, लेकिन अगले ही पल वो बेजान होकर जमीन पर ढह जाता है। माहौल में अचानक एक खामोशी छा जाती है। जीत का कोई जश्न नहीं है, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ चुकी है। अब असली नाप तोल का समय है। सरदार खुश होकर चिल्लाता है,
वाह, क्या कमाल की जमीन जीती है इसने। लेकिन ये एक खोखली जीत थी, क्योंकि जैसे ही उसका नौकर उसे उठाने की कोशिश करता है, उसके मुंह से खून का फवारा फूट पड़ता है। दीना मर चुका था। इतनी बड़ी जमीन जिसके लिए एक जान चली गई, उस पे अब बस एक आखिरी काम बचा था। दीना का नौकर वही फावड़ा उठाता है जिससे दीना ने सुबह अपनी जमीन पर निशान लगाए थे, और उस फावड़े से वो एक कब्र खोदता है। कितनी? सिर्फ 6 फीट, सिर से लेकर एड़ी तक। बस दिन भर की उस पागल दौड़ के बाद दीना को आखिर में बस इतनी ही जमीन की जरूरत थी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो जमीन क्या है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। क्या वो ज्यादा पैसा है, सादा शोहरत, या कोई और इच्छा? और क्या उसकी कीमत हमारी अपनी जिंदगी से बढ़कर है?